call is now being recorded. तो बच्चे, जैसे कि आप सबको पता है हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है, फर्स्ट चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम इसके ही आगे पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, घटाना जोड़ना सीखते हैं दो पूर्णांकों का, उसके बारे में। अगर बच्चा कोई भी नया बच्चा है तो आपको याद रखना है कि आपका कैमरा इस तरह हो, मतलब बंद हो, और आपका जो माइक है वो इस तरह हो, मतलब म्यूट पे ही हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, यहाँ पर 3 बिंदी बनी है, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर टच करोगे तो यहाँ पर इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटी का आएगा। मैसेज से आपको जो भी डाउट है यहाँ पर मैसेज करोगे। ठीक है, इस तरह की स्क्रीन खुलेगी आपकी, जहां पर यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पर ये जो बटन है इसको दबा दोगे तो सेंड हो जाएगा। ठीक, और जब मैं पूछती हूँ समझ आ गया तो आप एस और नो लिख सकते हो, या वाई और एन भी लिख सकते हो। ठीक, एक्टिविटी में जाके आपको क्या करना है, ये पहला आपको पोल दिखेगा, यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ABCD 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो सही लगता है उसको आप यहाँ पर टच करेंगे और फिर इसे बोर्ड को दबा देंगे तो आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। ओके, तो आप सबको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, पूर्णांकों को जोड़ना और उनको घटाना पढ़ रहे थे, तो हम आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, मान लो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा इसमें क्या करते हैं, आपको याद रखना है कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते। अगर आ रहे हैं तो उनका गुणा हो जाता है। मान लो ऋण ऋण एक साथ आ रहे हैं तो वो धन हो जाएगा, और धन ऋण साथ आ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना बच्चा, गुणा हो जाएगा इनका, तो आपका क्या हो जाएगा, ये धन का 30 हो जाएगा। बच्चे आपने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है मैसेज कर दो। तो बच्चे यहाँ पर देखो, ये धन का है और ये धन का है। अगर दो संख्याएं एक ही चिन्ह की होती हैं तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये हम पहले से सीखते आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 72। और जुड़ने के बाद बच्चा वही आपका संख्या का चिन्ह होता है जो ये संख्याओं का चिन्ह है, तो दोनों ही धन की है, तो 72 भी किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नंबर बचा है जो कि क्या है, 12 है, माइनस का 12 है, तो ये देखो धन का है, ये ऋण का है, तो जब एक धन का और दूसरा ऋण का है तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 72 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और जब हम घटा के आंसर निकालते हैं बच्चा तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन का 7। बच्चे आप हैंड रेज करो, कुछ पूछना है आपको? एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जहां भी दो चिन्ह आते हैं दोनों का गुणा हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, एक चिन्ह में बदल जाएंगे। तो ये देखो, एक धन है एक ऋण है, दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, धन और ऋण गुणा होके क्या होता है, ऋण बन जाता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ऋण लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वही चिन्ह आता है जो संख्या का चिन्ह होता है। तो -15 हो गया, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, तो 15 में से 15 घटाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 0, और 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करेंगे हम, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चा जल्दी से। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, ये दोनों क्वेश्चन करने, देखो ये दोनों अलग अलग हैं, भले ही संख्या एक सी है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों का आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि चिन्ह अलग होंगे तो आपका आंसर भी अलग होगा। तो आप जल्दी से ये ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे।
सबको आंसर देना है बच्चा इसका। बच्चे सबको इसका आंसर मैसेज में करना है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। ओके, चलो बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। सबको आंसर करना है बच्चा। हाँ, ये वाला कर ले हम, फिर इसके बाद पोल में ही करेंगे। बच्चे हम नहीं चाहते आप पोल में गलत करो, इसलिए हम आपको एग्जांपल्स कराते हैं ताकि आप सही करो पोल में, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है आपका पूरा परफॉर्मेंस। तो फिर वो आपको ही मतलब जैसा आप परफॉर्म करे वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतने आंसर सही दिए हैं, इतने गलत दिए हैं। मेरे पास हर एक बच्चे के नाम से आपका रिस्पॉन्स रहता है, और उसको हम एक सीट में डाल के देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना सही कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके बैच में सही करें। चलो, मोस्टली पहला क्वेश्चन तो सबने कर लिया। पहला हम बता रहे हैं, जिसने अभी तक सेकंड नहीं किया है वो सेकंड करेगा। बच्चे आप लोग आंसर मिस, चिन्ह मिस कर रहे हो इसमें। देखो क्या है बच्चा, पहला देखो, हम यहाँ पर धन का है, ये ऋण का है, यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं। तो दो चिन्ह आते तो हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 32 माइनस 15, और ऋण और धन क्या हो जाएगा, ये आपका ऋण हो जाएगा। अब हम क्या बताते हैं आपको कि एक ही चिन्ह की दो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 32 और ये आप जोड़ोगे कितना आएगा, 22। अब क्योंकि ऋण ऋण की संख्याएं जुड़ी हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ऋण में। अब देखो सीधा सा सीधा था कि हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब उत्तर ऋण में आएगा या धन में, तो बच्चा उसके लिए हम देखते हैं बड़ी संख्या किसकी है। तो बड़ी संख्या धन की है, तो आंसर भी धन का आएगा। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें तो एक ही चिन्ह है, यहाँ भी एक ही चिन्ह है, यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं। तो हम ये क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो धन का हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, अब मैंने आपको बताया था कि दो चिन्ह, जो दो संख्याएं एक चिन्ह की होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा, 47। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, 47 आएगा। माइनस का क्यों आएगा बच्चा, क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी थी, माइनस की थी, ऋण की थी, तो माइनस का आ जाएगा। और ये आपका धन का था, तो एक ऋण की है दूसरी धन की है, तो क्या होगा, घटा देंगे हम। ठीक, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, ये आपका ऋण का आ जाएगा। ठीक, आप कहीं भी देखो जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। देखो यहाँ हमने जब दोनों को जोड़ा तो संख्या में चिन्ह क्या आया, ऋण। ऋण किसका है, देखो बड़ी संख्या जो है 32, उसी का चिन्ह है ना। तो हम चाहे जोड़े चाहे घटाएं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आएगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चा, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, वरना हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, आपको सही आंसर करना है। ओके, ओके बच्चा, चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है, -11 है, जिसमें हमने -5 जोड़ा है और -3 जोड़ा है। आपको इसे हल करना है, जैसे हमने बताया था दो चिन्ह के बारे में। पहले हम उसे हल करेंगे, फिर हम आगे हल करेंगे। तो मैंने पोल ऑन कर दिया है, जैसे हो जाए आपका आप आंसर कर सकते। ट्राई करेंगे बच्चे सारे, और आंसर सभी करेंगे। मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूँ, जल्दी की जरूरत नहीं है बच्चे, पर आंसर सबको करना है। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बिल्कुल सही आंसर करा बच्चों आपने। बच्चा ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करनी है। सबको आंसर करना है बच्चा। बच्चे अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। जिस जिसने आंसर नहीं किया है बच्चा, जल्दी से कर। बच्चा कैमरा नहीं ऑन करना है। चलो बच्चे, अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर देंगे। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर कर दिया बच्चे, वेरी गुड। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। बच्चा आशीष की आईडी से जो भी बच्चा है, आप अपना कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑन है आपका। और टिंकू, आप भी अपना कैमरा ऑफ करो। बच्चे 3 बच्चे बचे हैं, मैं 5 तक काउंट करूंगी, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 3, 2 और 1। बच्चे अब जिसने आंसर नहीं किया है, जिसके पास पोल नहीं आता है, वो मैसेज में आंसर कर देगा। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, तो 3 बच्चों ने गलत किया। सबको सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, जहां भी दो चिन्ह आए, उनका क्या करो, उनको गुणा कर दो। ठीक, यहाँ आ रहे हैं तो हमें पता है धन और ऋण क्या होता है, ऋण हो जाता है, और ऋण और ऋण क्या होता है, धन हो जाता है। तो यहाँ तो धन और ऋण है, तो क्या हो जाएगा, ये भी ऋण का हो जाएगा और ये भी ऋण का हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी ऋण का है, ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का, सब एक ही चिन्ह के हैं। जब एक ही चिन्ह के हैं तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। सबको हम जोड़ देंगे, और चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की। तो आंसर क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, समझ आ गया। जिसने भी गलत किया था बच्चा, समझ आया। आगे बढ़े। जिसने भी और कुछ आंसर किया था 19 के अलावा बच्चे, आप मैसेज कर सकते हो, समझ गए। ओके बच्चों, ठीक है, फिर हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। याद रखना बच्चे कि अगर चाहे नंबर एक से हो, संख्या एक सी हो, चिन्ह बदल जाए तो आंसर भी बदल जाता है। यहाँ पे देखो, आपको संख्या सेम दिखेंगी पिछले क्वेश्चन के जैसे, पर यहाँ पर बच्चा आशीष, आप कैमरा ऑन क्यों करो, ऑफ करो। ठीक है, यहाँ पर जो आपके चिन्ह है वो अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर देखना है, इसको हल करना है और फिर ही इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं पोल ऑन कर रही हूँ।
बच्चा आशीष, आशीष की आईडी से जो भी बच्चा है, क्यों आप ऑन कर रहे हो कैमरा? चलो, मैंने पोल ऑन कर दिया बच्चा, आप आंसर कर सकते हो। ध्यान से करना, साइन का ख्याल रखना और फिर ही करना। बच्चा अभी मैंने आपको क्या समझाया, भले ही संख्या एक सी है, चिन्ह अलग है, तो आंसर अलग होगा। फिर आप लोग वही आंसर क्यों कर रहे हो जो पहले वाले क्वेश्चन का करा था? सॉल्व करो, वो आंसर नहीं है जो आपने वो किया था। और चिन्ह बदलने से आंसर का चिन्ह नहीं बदलता, पूरा आंसर ही बदल जाता है। तो सॉल्व करके ही लगाओ इसे, ऐसे मत सोचो कि इसमें ये चिन्ह था तो ये आया था। लॉजिक मत लगाओ, आप उसे सॉल्व करो। बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। आमिर बेटा, आपको यहाँ अपना कैमरा ऑन नहीं करना होता है, प्रोवाइडेड आप कोई क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हो तो। सीमा की आईडी से जो भी बच्चा बच्चा कैमरा ऑफ करो। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप क्लास के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, क्लास में जो टीचर कह रहा है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो हम आपको रिमूव कर देंगे। 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करूंगी तो आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे आपने ये क्या किया? मोस्ट ऑफ द बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसा तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखो मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर क्या है कि पहले ये माइनस का 11 है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस है ना, ऋण ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा होकर क्या बन जाता है? धन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो धन ऋण है, तो इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? -3। हाँ, अब ये ऋण का है और ये ऋण का है, तो दोनों ऋण के होंगे, कोई बात नहीं बच्चा, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 14, और ये आपका क्या हो गया? धन का 5। ये अलग चिन्ह का है, ये अलग चिन्ह का, तो क्या होगा? अब घटाया जाएगा, और हमेशा बड़े संख्या का चिन्ह आता है, तो उत्तर क्या होगा? -9। समझ आया बच्चा? करना कैसे होता है? करना आपको होता है कि पहले हम दो चिन्हों को, अगर जहां भी दो चिन्ह है उन दोनों का गुणा कर देंगे। और हाँ बच्चा, 5 बच्चे थे जिनका सही था, पर बाकी बच्चों का गलत था। अगर दो चिन्ह आते हैं उनका गुणा करेंगे, फिर हमें जो संख्याएं एक से चिन्ह की दिख रही हैं हम उनको जोड़ देंगे और उन्हीं का चिन्ह रखेंगे, ओके। और फिर अलग अलग संख्याओं की दिख रही है तो हम उन्हें क्या कर देते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी घटा के बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, ओके। ध्यान रखना बच्चा। और आंसर आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाली संख्या है तो यही आंसर होगा। आंसर कुछ भी हो सकता है, ऋण में, धन में, जीरो, कुछ भी आंसर हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो आपका सॉल्व करने
आंसर आता है वही आंसर होगा। बच्चा आशीष आप क्यों कैमरा ऑन कर रहे हो, मैंने मना किया है ना। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, जिसका हो जाए वो आंसर कर देगा। आपको अपने आंसर को ट्रस्ट भी करना है कि आपका ये सॉल्व करने पे, हल करने पे ये आंसर आया तो यही होगा। लेकिन हल आपको करना है, तुक्का नहीं मारना है कि ये ऐसे 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 दिख रहा है ये होगा, नहीं। पहले प्रॉपर हल करो जो हमने आपको तरीके बताए हैं, फिर आप आंसर करोगे। ठीक है, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना टाइम चाहो ले सकते हो। ठीक है, आप मुझे वेट करने के लिए भी बोलोगे कि वेट कर लो, मैं तब भी कर लूंगी, पर आंसर सही देना। ओके। ओके बच्चों। जिसने आंसर दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे दो। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर देगा। मैं थोड़ा टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करूंगी बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं दिया है वो आंसर देगा और सोच समझ के आंसर देगा। बच्चे अभी बहुत सारे बच्चों ने, 7 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, तो जिसने भी आंसर नहीं दिया है आप इस क्वेश्चन को हल करके आंसर पोल में देंगे। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे 1 सेकेंड। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में भी बहुत गलतियां की हैं। देखो मैं समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। जिसके पास पोल नहीं खुलता बच्चा वो आंसर दे सकता है। यहाँ पे देखो बच्चा क्या था, 15, यहाँ पर -12 और यहाँ पर -3। ये दोनों देखो बच्चा क्या है, दोनों आपके दो चिन्ह आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है। देखो ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, दो चिन्ह है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो -3 हो जाएगा। 30 आंसर नहीं है बच्चा। ये देखो ये ऋण का है और ये ऋण का है। ठीक है, तो ये ऋण ऋण के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये देखो धन का है, ये ऋण का है, ये धन का है, ये ऋण का है, दोनों घट जाएंगे, उत्तर आएगा 0। 30 क्यों आएगा बच्चा, ये धन का है ये ऋण का है, आप क्यों जोड़ रहे हो सब कुछ। आंसर 0 है। नहीं समझ आया। आशीष बच्चे आप ये सब क्या कर रहे हो, क्यों आप ये सब भेज रहे हो।
इसका कोई मतलब है? क्यों भेज रहे हो? आपको कैमरा ऑन कर रहे हो, आप माइक ऑन कर रहे हो, कुछ भी नंबर भेज रहे हो, ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। डिस्टरबेंस नहीं करना होता बच्चे, क्लास में पढ़ना होता है ना। समझ आ गया बच्चा? ओके, समझ आ गया क्या करना है? सबसे पहले जहां भी दो चिन्ह हो उनको हम एक चिन्ह में बदलेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जो सेम चिन्ह की है, एक से चिन्ह की है, उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, एक अलग चिन्ह है, एक अलग चिन्ह है, दोनों को घटा देंगे और उत्तर आ गया। ओके, चल हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दे देंगे। कोई बात नहीं बच्चे, हम होमवर्क के लिए भी दे देंगे, अगली क्लास में हम आके आपको पहले समझा भी देंगे। ओके, आप थोड़े पहले आ जाना या रुक जाना तो बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, डिवीजन के बारे में, भाग के बारे में। ये बहुत आसान है, इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, आप रुक जाना तो अब मैं समझा दूंगी, और अगर आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चे मैं तो पूछ रही हूँ, जिसको जो भी डाउट है आप पूछ लो, जिसने हैंड रेस कर रखा है वो भी पूछ सकता है। हाँ, डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करना बच्चा बहुत आसान है। जैसे हमने क्या कर रखा है कि डिवीजन हम किसका पढ़ रहे हैं, पूर्णांकों का पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग देना हम पूर्णांकों का पढ़ रहे हैं। तो आपको जब भाग देने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर धन का चिन्ह भी हो सकता है, ऋण का चिन्ह भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो या फिर अलग अलग चिन्ह की हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात बच्चा, जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर जो संख्या लिखी रहती है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है आपकी भाज्य, मतलब ये आपको वो संख्या है जिसको भाग देना है। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है इसमें हमें भाग देना है, जिसको हम भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको हम भाज्य कहते हैं, जिसमें हमें संख्या, जिसमें हम भाग देते हैं, और जिस संख्या से देना है वो बाद में लिखा रहेगा चिन्ह के, और इसको हम भाजक कहते हैं। हाँ, वो भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, जब हम भाग के क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो यहाँ पर हमें दो तरह के प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न, या तो दोनों का जो चिन्ह है भाग देने में वो एक सा होगा, या फिर जो दोनों का चिन्ह है वो अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे इनमें देखो जो चिन्ह है एक जैसा है दोनों का, धन धन और ऋण ऋण। ठीक है बच्चा, ऋण में कैसे आंसर आएगा, दोनों धन में। इसमें देखो ये आपका थर्ड है, गलत है ये। ठीक है, ये सॉरी, ये अलग है, ये अलग है। एक सेकेंड बच्चे, ठीक, या हमारा क्या हो सकता है, इन दोनों में चिन्ह अलग अलग है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं बच्चा, जब भी आपका दोनों संख्याएं एक चिन्ह की होती हैं तो हम उसका भाग देते हैं, तो वो हमेशा धन में ही आता है। जैसे इसको हम करेंगे तो 4 का भाग 12 में 2 कितना आएगा, 3, और दोनों धन के हैं तो उत्तर भी धन का आएगा। ओके, यहाँ पे देखो बच्चा, ये दोनों किसके हैं, ऋण के हैं, तो ऋण और ऋण क्या होता है बच्चा, कैंसिल हो जाता है। हमने आपको सिखाया था ना कि भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये वाला ऋण इस वाले ऋण को काट देता है। तो अगर दो ऋण हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो आपका क्या बचा, 12 भागे 4 ही बचा, तो आंसर तब भी किसका आएगा, धन का ही आएगा। समझ आया, अगर दोनों संख्याएं धन की हैं तब भी उत्तर धन में आता है, अगर दोनों संख्याएं ऋण की हैं तो वो क्या होता है, एक ऋण दूसरे को काट देता है और उत्तर धन में ही आता है। जैसे हमारा गुणा में होता था, गुणा में क्या होता था, दो ऋण होते थे बच्चे, पर ये इंग्लिश मीडियम क्लास नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम करनी है तो आप मुझे क्या करो, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो क्या, ये दोनों आपका क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और कट जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, धन में आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग दे लेंगे। बच्चे अगर आप इंग्लिश मीडियम की क्लास के हो ना, तो एक बार मुझे ना अपना, मेरा एक नंबर होगा 002 करके, आप मुझे अपनी डिटेल भिजवा दो, मैं आपको इंग्लिश मीडियम बैच में ऐड करवा दूंगी। ओके, तो आप वहां क्लासेस ले लिया करो, इंग्लिश मीडियम बैचेस भी हैं।
कोई बात नहीं बच्चे, आप यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो बच्चा, अगर दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो आपका क्या होता है, उत्तर में माइनस आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, -12 और -12 डिवाइड बाय -4। तो इस वाले माइनस को कैंसिल करने के लिए और तो कुछ है नहीं, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका आंसर में आ जाएगा। सेम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, फिर हम चिन्ह देखते हैं। अगर दो चिन्ह है ऋण के तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, अगर एक चिन्ह है तो वो तो कटता नहीं है और वो कहाँ आ जाता है, वो उत्तर में आ जाता है। ठीक है, तो अगर सेम चिन्ह की दो संख्याएं हैं विभाजन में तो आंसर धन का आएगा, और जब हम अलग अलग चिन्ह की अलग अलग साइन की संख्याएं लेते हैं तो उत्तर में हमेशा क्या रहता है, ऋण रहता है। ओके बच्चे, इतना समझ आया? ओके चलो, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर साइन भी लिखा है कि अगर हम प्लस की संख्या लेते हैं और उसका भाग प्लस वाली संख्या से, धन वाली संख्या से ही करते हैं तो आंसर भी धन में आता है। ठीक है, क्या नहीं समझ आया बच्चा, पूछो। और अगर हम एक ऋण की संख्या को दूसरी ऋण की संख्या से करेंगे, ओके समझाती हूँ, तब भी हमारा क्या आता है, प्लस आता है। देखो मैं समझा रही हूँ, ये इसका क्या मतलब होता है, 12/4। तो यह तो सीधा सीधा 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 4 को मतलब 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 बार आएगा। अब कोई साइन तो है नहीं, जहां कोई साइन नहीं होता वो तो प्लस होता है। ओके, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -12 और -4। ठीक है, तो ये वाला ऋण ये वाले ऋण को काट देता है। दो ऋण जो है, दो माइनस जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं और क्या बन जाते हैं, धन बन जाते हैं। तो ये क्या बचा, 12/4। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये भी 3 आ गया, 12 का भाग 4 में दोगे 3 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 12/4, क्योंकि एक ही बात है बच्चा, ये भी भाग को ही दर्शाता है और ये भी भाग को दर्शाता है। तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने ये भाग तो कर लिया, 3 आया, पर ये माइनस तो किसी से कैंसिल ही नहीं हुआ ना, तो ये कैंसिल नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा, आंसर में जाएगा। ओके, सेम हमारा यहाँ पे है कि हम ये तो क्या कर लेते हैं, इसका भाग हम इसमें दे देंगे, इसका डिवीजन इसमें कर देंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये वाला माइनस तो किसी से कटा ही नहीं ना, ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा। तो जब एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो तो आंसर में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। ओके, हाँ पोल में ही कर रहे हैं बच्चे। और हमारा जब क्या हो, जब दोनों क्वेश्चंस में या दोनों ही नंबर में एक ही साइन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उसका आंसर क्या रहता है, प्लस रहता है। बच्चे पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम पोल में करेंगे। ये वाले 4 क्वेश्चन करने हैं, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले पोल में आप लोगों ने बहुत गड़बड़ किया है, तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो ये 4 क्वेश्चन करेंगे बच्चा, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन का स्पेशल ध्यान रखेंगे, साइन गलत नहीं करना है बच्चा। ओके, बच्चा गुणा में जीरो नहीं आता। जब हम 3 का भाग 3 में देते हैं तो एक बार जाता है ना बच्चा, जीरो थोड़ी ना आएगा, माइनस नहीं करना है यहाँ पे। पता है ना, जब सेम संख्या का भाग सेम में देंगे तो एक आएगा। कोई बात नहीं बच्चे, गलती हो जाती है, अभी हमने प्लस माइनस किया है तो ऑफकोर्स ये नॉर्मल है कि आप थोड़ा जल्दी से दे दो। तब भी साइन देखो बच्चा, आपने साइन नहीं देखा। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। मैं 2 सेकंड और दे रही हूँ, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे।
ओके ओके ओके। चलो पहला वाला ट्राई करते हैं, जिसने लास्ट वाले नहीं करे अभी वो करेगा। मैं आपको पहला पहला बता रही हूँ। पहले में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भाग ही देना है। तो 15 का भाग 105 में दोगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 17 5 105। ठीक है, अभी हमने भाग दे लिया। अब हम चिन्ह देखेंगे। ये देखो ऋण का है, ठीक, ये वाला धन का है। तो अगर एक ऋण है तो दूसरा तो उसको काटने के लिए है ही नहीं, तो आंसर में आ जाएगा ये। ठीक है, अगर सिंगल ऋण है, एक ही माइनस है, तो वो तो किसी से कटेगा नहीं और वो उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो, सबसे पहले भाग देंगे तो 3 का भाग 5 में देंगे कितने बार जाएगा, 15 में देंगे कितने बार जाएगा, 5 बार। अब हम देखते हैं साइन। ठीक है, तो ये भी ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो ये वाला जो ऋण है वो इससे कट जाएगा, दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। हाँ सही में, कुछ भी 375, 9.375, कुछ भी सही में कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, धन बचेगा। ओके बच्चे, यहाँ पे देखो फिर हम क्या करेंगे, 3 का भाग 3 में देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में दोगे 1 आएगा ना बच्चा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह देखेंगे तो ये ऋण का है, ये धन का है, तो इस ऋण को काटने के लिए दूसरा ऋण तो है नहीं, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देंगे बच्चा तो 10 का भाग हम 150 में देंगे, कितने बार जाएगा बच्चा, एक बार। ये 15, सॉरी 10, क्या बचा 5 और 0, 5 बार जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 15। ये तो हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो इस वाले माइनस को काटने के लिए दूसरा माइनस तो है नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, पोल में क्वेश्चन करें, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है बच्चा, हाँ पोल ही कर रहे हैं बच्चे। और बच्चा एक बच्चा अभी मुझे कह रहा था सीमा की आईडी से शायद आप इंग्लिश मीडियम के हो, तो मेरा नंबर है लास्ट में 002, उसका व्हाट्सएप मेरे पास है, तो आप क्या करना, उस पर मुझे अपना नाम, अपने फादर का नेम, अपना SRN नंबर और अपने स्कूल का नाम, ठीक है, ये सब मुझे भेज देना। मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले में शिफ्ट करवा दूंगी। बच्चा ये वाला क्वेश्चन करेंगे और इसका आंसर पोल में कर। क्वेश्चन क्या है, माइनस का 50 में हम माइनस के 5 से भाग कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से करेंगे, चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे और आंसर सही करेंगे। बच्चा चिन्ह का खास ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, मोस्टली बच्चे सही भी कर रहे हैं, जो जो गलत कर रहा है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि सिर्फ साइन की दिक्कत है, बाकी डिवाइड करना तो आप सबको आता ही है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे इसका। बच्चे अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर दो। चलो मैं काउंट कर रही हूँ बच्चे, अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे। 5, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। 4,
3, 2। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, हम वेट कर रहे हैं। और 1। बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं करते हो आप लोग? आपके पास पोल नहीं आता? आप मैसेज करके बताओ जिसके पास भी पोल नहीं आता हो बच्चे। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, फिर भी आपने गलत किया, 4 बच्चों ने अभी भी गलत किया। क्या था बच्चे? यहाँ पर देखो, ये था। पर अच्छी बात यह है क्या, एटलीस्ट आपने भाग तो सही किया। तो 5 नहीं बच्चा, सी आंसर नहीं है। देखो इसमें हम भाग करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। अभी हमने आपको बताया था कि इसमें भी ऋण है और इसमें भी ऋण है, एक ऋण दूसरे ऋण को काट देगा, तो आपका क्या होगा? धन होगा। ठीक है, आप 10 मिनट पहले आ जाया करो, मैं इंग्लिश बोलना सिखा दूंगी आपको। जिसको भी स्पीकिंग इंग्लिश का चाहिए होगा 10 मिनट पहले आ जाया करो, 10-15 मिनट पहले, हम मस्त बात करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, ये वाली बात समझ आ कि ऋण और ऋण दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक, जब दोनों एक ही साइन के होते हैं, जब हम भाग कर रहे हैं, दोनों एक ही चिन्ह के हैं, चाहे वो धन धन का हो और चाहे वो ऋण ऋण का हो, आंसर हमेशा किस में आता है? धन में ही आता है। ठीक है, लेकिन एक धन का और एक ऋण का है, तो आपका उत्तर किस में आएगा? ऋण में आएगा। ओके, हाँ साइन की दिक्कत है। हाँ वही मैं बता रही हूँ ना कि अगर एक ही जैसे चिन्ह है, दोनों धन धन के हैं या ऋण ऋण के हैं, तो आंसर धन में आता है, क्योंकि एक ऋण दूसरे ऋण को काट देता है। ठीक, धन बन जाता है। लेकिन अगर सिंगल ऋण है, एक ही ऋण है, तो वो काटेगा नहीं ना, तो वो आंसर में चला जाता है। ओके बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये वाली बात याद रखना, दो चिन्ह आ रहे हैं एक से, तो वो कट जाते हैं, आंसर धन में आता है। सिर्फ एक चिन्ह आ रहा है तो वो रहेगा और आंसर ऋण का आएगा। यहाँ पे देखो 159 में माइनस के 159 में हम माइनस के 13 से भाग दे रहे हैं। आप ये कर लो, मैं पोल ऑन कर रही हूं, तो आप आंसर दे सकते हो इसका। आराम से करना बच्चा, सोच समझ के करना, चिन्ह का ध्यान रखना। वेरी गुड बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया आप आराम से टाइम लो पर कर देना। वेरी गुड, जितने ने अभी तक आंसर किया बिल्कुल सही करा है। वेरी गुड बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चे, आंसर कर दोगे आप लोग? वेरी गुड बच्चा। बच्चे अभी भी 5 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी से कर दो, फिर 5 सेकंड में हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, आप सबने ही इसमें करेक्ट आंसर किया है, जितने बच्चों ने आंसर किया, मतलब 100% बच्चों ने सही किया। देखो करना क्या था, 13 का भाग देते हैं हम 159 में। ठीक है, एक बार जाएगा 13, 3 और 9, कितने बार जाएगा? 3 बार। इतना तो हमें पता चल गया कि कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब चिन्ह देखना है, एक ऋण का है एक धन का है, अलग अलग चिन्ह है तो ऋण का आएगा। ठीक है, दो चिन्ह होते तो वो आपस में कट जाते और आंसर किस में आता है? धन में आता है। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका। तुम
ये तुक्का लगाने की चीज है? वो रियली? गलत बात। क्या करें बच्चे, यही यही काम है हमारा। मुझे 5-6 साल हो गए ये काम करते करते। तो आदत हो जाती है। चलो बच्चा, नेक्स्ट करेंगे। 120, मतलब 1020 में हमें -10 से भाग देना। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको भाग का भी ध्यान रखना है कि भाग गलत नहीं करना, और चिन्ह का तो रखना ही है। मुझे अभी हमने जितने बैचेस में कराया, बहुत सारे बच्चे भाग करने में ही गलत कर देते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि भाग तो गलत करना ही नहीं है। ठीक, चलो ट्राई करो अब जल्दी से। ओके बच्चे, वेरी गुड, जिसने आंसर किया है करेक्ट है आपका। और तुक्का नहीं मारना किसी को भी, तुमको तो आमिर मारना ही नहीं है तुक्का। वेरी गुड बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, पर थोड़ा ध्यान से। ओके, एक तुमने टीवी पे ऐड देखा होगा, जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं, वहां यहाँ भी वही फिट होता है, जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो आंसर सही करना है। चलो मैं वेट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है 5 सेकंड वेट करेंगे, फिर हम आपको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। 2 और 1। देखो सबसे पहले, एक सेकेंड, अब आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जिसने भी आंसर नहीं किया पोल में, वो मैसेज कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है बच्चा, 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले तो डिवाइड ही देखना है, क्योंकि 2-3 बच्चों ने डिवाइड ही गलत कर दिया। तो 10 से करोगे कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक है, नो, इस बार तुम्हारा तुक्का गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर उतारेंगे। तो अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं ना बच्चा, तो अब भाग नहीं जाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है, फिर ही हम दूसरा अंक उतार सकते हैं। ठीक है, अगर पहला एक एक करके ही अंक उतारते हैं, दूसरा अंक अगर हमें साथ में उतारना है, तो हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं यहाँ पर। अब कितने बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना हो गया, 20, एक कट गया। ठीक है, अब 102 आया, ये तो करेक्ट है, भाग आपने सही किया है। ठीक है, लेकिन चिन्ह करना भूल गए, ये ऋण का था और ये धन का था, तो आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो ऋण का आएगा। इतना समझ आया बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसका नाम कुमार है पूरा। KS के नाम से जो है। बच्चे आप होमवर्क कॉपी कर लो जल्दी से। इसका नाम याद हो गया मुझे। ऋण है ये, भूलना नहीं इसको। आंसर देना नहीं है इसका। ठीक है, कोई आंसर नहीं देगा, ये होमवर्क है तुम्हारा। जल्दी से कॉपी कर लेंगे बच्चे इसको।
बच्चे आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना अभी भी, इसलिए हम ये दे रहे हैं। ठीक, अभी हम आपके अगली वाली क्लास है ना, हम आपके क्लास का ही करवाएंगे एनसीईआरटी, तब तुमको थोड़ा लगेगा कि वही पढ़ रहे हैं। ठीक, लो ये आपका होमवर्क है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। फिर आज हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ा सा भिन्न बची है आपकी तो वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सबको आना है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो 9th क्लास का है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके अगली क्लास में स्टार्ट होगा 15-20 मिनट बाद, क्योंकि पहले मैं भिन्न पढ़ाऊंगी आपको, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आना सबको है और टाइम से आना। ओके।